नमस्कार। महाशिवरात्रि की आपको बहुत शुभकामनाएं। अपनी रुद्राक्ष सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि ज़िंदगी के किन मुश्किल हालात में कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए। ये भी जानेंगे कि किस तरह का रुद्राक्ष आपकी कौन सी इच्छा पूरी कर सकता है। अगर आपके पास महंगे ज्वेल्स खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं तो आप रुद्राक्ष से अपनी लाइफ बदल सकते हैं। रुद्राक्ष बहुत तरह के होते हैं। रुद्राक्ष के सरफेस के ऊपर गोल शेप की गहराइयाँ आपको नजर आती हैं। उन गहरी लाइंस के आधार पर ही उन्हें एक मुखी, दो मुखी, पांच मुखी एटसेट्रा कहा जाता है। जितनी गहरी लाइंस हों वो उतना ही मुखी होता है। अगर दो गहरी लाइंस हैं तो दो मुखी होगा, चार गहरी लाइंस हैं तो चार मुखी होगा, और 14 गहरी लाइंस हैं तो 14 मुखी होगा। इस वीडियो के बारे में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमने यहाँ सिर्फ वही डिस्कस किया है जो शिव पुराण में एक्चुअली लिखा है। अगर आप मार्केट में जाएंगे तो आपको बहुत सारे लोग रुद्राक्ष की बहुत सारी डिटेल्स बताते दिखाई देते हैं, पर वो कभी भी उस इंफॉर्मेशन का सोर्स नहीं बताते। आपको ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी कि ये रुद्राक्ष इस ग्रह के लिए है, दूसरा रुद्राक्ष फलाने ग्रह के लिए है, और तीसरा किसी तीसरे ग्रह के लिए है। आपको उनसे पूछना चाहिए कि ये सब कहाँ लिखा है। अगर वो आपको सोर्स बताते हैं शास्त्रों में तो आप उस प्लीज सोर्स को जाकर पढ़ें। अगर वो ऑथेंटिक है तो आप उनकी इंफॉर्मेशन को ज़रूर फॉलो करें। लेकिन अगर आपको वो सोर्स नहीं बताते तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये सच है या नहीं है। कृपया उन लोगों से बचें जो एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी को कंबाइन करके खुद ही एडवेंचरस थ्योरीज बनाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमें शास्त्र प्रमाण जरूर मांगना चाहिए हमेशा, और उतना ही मानना चाहिए जितना शिव पुराण वगैरह में लिखा है या किसी और प्रतिष्ठित पुराण में लिखा हो। हम जो आज डिस्कस कर रहे हैं वो शिव पुराण की विद्येश्वर संहिता चैप्टर 25 पार्ट 61 to 90 में लिखा हुआ है। अगेन, विद्येश्वर संहिता चैप्टर 25 और पार्ट 61 से 90 में लिखा हुआ है। सबसे पहले हम इस बात को डिस्कस करते हैं कि रुद्राक्ष पहनना क्यों चाहिए। हमने अपनी एक दो पहले वीडियोस में भी रुद्राक्ष के बारे में बताया था कि ये भगवान शिव की फेवरेट बीड्स हैं। वो किसी भी ज्वेल के बराबर ही जितना किसी समाज में एक हीरे या सोने की इम्पोर्टेंस होती है, उतनी ही भगवान शिव के लिए रुद्राक्ष की बीड्स की इम्पोर्टेंस है। और महादेव कहते हैं कि रुद्राक्ष आपके घर के पैसे के इश्यूज को दूर कर सकता है, आपको फिजिकल मेंटल शक्ति दे सकता है, करियर में आगे बढ़ा सकता है, डिजीजेज या कोर्ट केसेस में आपकी मदद कर सकता है, स्पिरिचुअल ग्रोथ दे सकता है। आपसे अगर पूर्व जन्मों में कोई बहुत बुरे पाप हुए हों उनमें उनका शमन करने में आपकी हेल्प कर सकता है। और इसके साथ साथ आपको अपने इष्ट देव की ब्लेसिंग्स भी बहुत जल्दी मिलती हैं। उसमें बहुत क्लियरली लिखा है रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले लोगों के आसपास भूत प्रेत या बुरी आत्माएं कभी फटकती भी नहीं हैं, वो उनसे दूर भाग जाती हैं जब वो ऐसे इंसान को देखती हैं जो रुद्राक्ष को पहने हुए हो। इसके अलावा ये भी लिखा हुआ है उसमें कि रुद्राक्ष माला पहनने वाले इंसान को देखकर भगवान शिव, भगवान विष्णु, माता दुर्गा, भगवान गणेश, भगवान सूर्य उन पर बहुत प्रसन्न रहते हैं। इसके अलावा भगवान शिव कहते हैं, हे महेश्वरी, इस तरह से रुद्राक्ष धर्म की वृद्धि करने वाला है और उसे भक्ति पूर्व मंत्रों द्वारा ही धारण करना चाहिए। जो रुद्राक्ष के साथ, हर तरह के रुद्राक्ष के साथ पर्टिकुलर मंत्र दिए गए हैं। जैसे एक मुखी रुद्राक्ष हो तो एक खास मंत्र करना होता है, दो मुखी रुद्राक्ष हो तो कोई दूसरा मंत्र होता है। हम आपको ये लिस्ट कमेंट बॉक्स में भी छोड़ेंगे और इसकी प्रोनाउंसिएशन भी आपको बताएंगे। जो ये मंत्र है, जब आप रुद्राक्ष धारण करें पहले आपको 108 बार उस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, फिर इसके बाद उस माला को धारण करना चाहिए। या अगर ब्रेसलेट है या जो भी आप चाहे आप सिर के ऊपर लगा रहे हैं, कहीं पर भी रुद्राक्ष मंत्र के बिना धारण किया जाए तो उसका कोई फायदा नहीं होता। शिव पुराण ये कहता है कि बिना मंत्र जाप किया रुद्राक्ष आपको नहीं पहनना चाहिए। मंत्र बहुत आसान है, बहुत छोटे हैं, आप उन्हें खुद ही कर सकते हैं या किसी से भी करवा सकते हैं। रुद्राक्ष के लिए हम उनकी प्रोनाउंसिएशन आपको जरूर सबसे बाद में बताएंगे। सबसे पहले जानते हैं एक मुखी रुद्राक्ष के बारे में। आप इस फोटोग्राफ को देखिए जो मैंने आपके लिए यहाँ पे शेयर की है।
देखिए, आप इसके सेंटर में एक गहरी लाइन दिखाई दे रही है। इसी लाइन को आपने देखना है, यही लाइन डिसाइड करती है कि ये कितने मुखी है। अगर एक मुखी रुद्राक्ष होगा तो आपको यही सिर्फ एक गहरी लाइन दिखेगी। जो उथली लाइंस है, जो शैलो लाइंस है, आपको उनकी तरफ ध्यान नहीं देना है, आपको गहरी लाइन की तरफ देखना है जो ऊपर वाले कॉर्नर से नीचे वाले कॉर्नर तक जाएगी। इसी लाइन की वजह से आपको जो एक मुखी रुद्राक्ष है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड नजर आएगा। जब भी आप एक मुखी रुद्राक्ष खरीदें तो ये जरूर नोट करें कि वो रेखा बिल्कुल सीधी और स्पष्ट है या नहीं। मार्केट में आपको नकली रुद्राक्ष भी मिलते हैं जिनमें कोई रेखा नहीं होती, बल्कि छोटी छोटी बहुत सारी होती हैं। उनको आप एक मुखी रुद्राक्ष नहीं कह सकते। एक मुखी रुद्राक्ष को पहनने से पहले जिस मंत्र का उच्चारण किया जाता है वो है ओम ह्रीम। ओम ह्रीम। और अब जानते हैं कि एक मुखी रुद्राक्ष की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों भगवान रेकमेंड करते हैं एक मुखी रुद्राक्ष को। महादेव कहते हैं माता पार्वती को कि एक मुख वाला रुद्राक्ष स्वयं मेरा रूप है, वो स्वयं शिव के जैसा है। एक मुखी रुद्राक्ष सांसारिक सुख भी प्रदान कर सकता है और जो मोक्ष चाहता है उसको मोक्ष भी प्रदान करता है। इसका अर्थ है कि वो सब तरह की इच्छाएं पूरी कर सकता है। अगर आप मटेरियल डिजायर्स हैं वो भी पूरी होंगी, स्पिरिचुअल एडवांसमेंट चाहिए तो वो भी पूरी होंगी। हिंदुइज्म में दो महापाप माने गए हैं। एक है गाय का वध, इसे महापाप माना जाता है, और दूसरा है ब्राह्मण का वध। यहाँ पे ब्राह्मण का अर्थ सिर्फ किसी कास्ट से नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो बहुत ज्ञानवान हो, जो धर्म को सिखाता हो, जो सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करता हो, या इसके अलावा जो किसी एजुकेशन या किसी फील्ड का बहुत बड़ा जानकार हो, एक प्रकार से ये सभी ब्राह्मण की कैटेगरी में ही आते हैं। सो इस प्रकार के व्यक्ति को मारना भी महापाप है। मान लीजिए कोई साइंटिस्ट है या कोई मंदिर का पुजारी है जो लोगों को धर्म का ज्ञान देता है, या फिर कोई कॉलेज का लेक्चरर है जो बहुत अपनी मेहनत के साथ अपने बच्चों को ज्ञान देता है, ये सभी ब्राह्मण की कैटेगरी में आएंगे। सो इन सब का वध करना महापाप गिना जाता है। इसी तरह से गाय का वध करना भी महापाप गिना जाता है। महादेव कहते हैं कि जहां एक मुख वाले रुद्राक्ष की पूजा की जाती है वहां पर बुरी किस्मत कभी पहुंच नहीं सकती। अगर आपसे किसी पूर्व जन्म में गाय का या ब्राह्मण का वध भी हुआ हो तो भी एक मुख के रुद्राक्ष को पहनने से आपका पाप का शमन होना शुरू हो जाता है। शमन होना मीन्स वो धीरे धीरे कम होने लगता है और आपको अपने उस पाप को पूरा करने की स्ट्रेंथ मिलती है। इसके अलावा एक मुखी रुद्राक्ष की जहां पूजा होती है वहां कभी बुरी किस्मत नहीं पहुंच पाती, कोई नुकसान नहीं होता और उस घर में कोई भी चिंता कभी घर नहीं कर पाती। और इसका मंत्र है ओम ह्रीम नमः। अब हम चलते हैं दो मुखी रुद्राक्ष की तरफ। दो मुखी रुद्राक्ष के देवता है ईशान। ईशान भगवान शिव के ही एक स्वरूप का नाम है। भगवान शिव ये कहते हैं कि दो मुखी रुद्राक्ष आपकी हर इच्छा को पूर्ण करने की कैपेसिटी रखता है। इसके अलावा ये रुद्राक्ष इतना पावरफुल होता है, अगर किसी भी व्यक्ति की हत्या का पाप आपके सिर लगा हो तो उसके पाप का निवारण करने के लिए, कम करने के लिए आपको ये रुद्राक्ष पहनना चाहिए। इसका भावार्थ क्या है जब वो ये कहते हैं? इसका भावार्थ हम ये निकाल सकते हैं कि जब भी आप किसी की हत्या करते हैं तो आपकी अगली आने वाली जनरेशन के ऊपर वो या श्रापित योग की तरह एक्सप्रेस होता है या फिर वो पितृदोष बन जाता है। और अगर आप दो मुखी रुद्राक्ष भी पहनते हैं तो वो हत्या की दोष को रिड्यूस करता है, उसको कम करता है। और शिव पुराण में ये डायरेक्टली चाहे नहीं लिखा गया है कि आप श्रापित योग में या पितृदोष में पहने, लेकिन हम इसका भावार्थ समझ सकते हैं कि अगर आपको कोई चीज ये कहती है कि आपके ऊपर अगर हत्या का दोष भी हो, उसका भी शमन होना शुरू हो सकता है, उसका भी रिडक्शन होना शुरू हो जाता है, तो इसका अर्थ यही है कि हम पिछले जन्मों से आए हुए श्रापित योग या पितृदोष वगैरह जो भी दोष हैं हमारी कुंडलियों में, कई बार वो आपके भाग्य को बांध देते हैं। तो ऐसे केस में ये आपको नई अपॉर्चुनिटीज ला कर देगा ताकि कम से कम आप अपनी जिंदगी में प्रायश्चित करते हुए आगे बढ़ सकें।
और इसके लिए जो मंत्र किया जाता है वो है ओम नमः। बहुत छोटा सा मंत्र है, पहले ओम पीछे नमः। सो दो मुखी रुद्राक्ष को ओम नमः मंत्र जाप के साथ धारण किया जाता है। अब आगे चलते हैं हम तीन मुखी रुद्राक्ष की तरफ। महादेव कहते हैं तीन मुख वाला रुद्राक्ष आपको सुख के साधन दिलवाता है और सभी विद्याएं दृढ़ता से स्थापित हो जाती हैं। अब इस बात का अर्थ क्या होना चाहिए? मान लीजिए आपने कई बार ऐसे घरों में देखा होगा, कई बार ऐसे लोग होते हैं जिनके घरों में सब कुछ होता है, पर फिर भी उनके घर में सुख सुविधाओं का फिर भी अभाव होता है पैसे होने के बावजूद। कई बार ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो कहेंगे कि हमारे पास पैसे बहुत हैं पर मुझे फिर भी घर में कोई डोमेस्टिक हेल्प रखने की परमिशन नहीं है। ऐसा क्यों होता है? पैसे भी हैं लेकिन फिर भी सुख के साधन नहीं है। जब आपके घर में या ऑफिस में सुख सुविधा कम है, एंटरटेन के मीन्स कम है, तो ये रुद्राक्ष आपकी मदद करता है, आपकी जिंदगी में सुख और सुविधा लेकर आता है। इसके अलावा तीन मुखी रुद्राक्ष पहनने से सारी विद्याएं दृढ़ता से स्थापित हो जाती हैं, जिसका अर्थ ये हुआ कि ये स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। अगर आप किसी सब्जेक्ट में वीक हैं, आपने अब कोई प्रोफेशन चूज कर लिया है लेकिन अब आपसे वो नहीं हो रहा, या कोई एक आधा एस्पेक्ट है जो आपके समझ में नहीं ही आता, स्किल सेट में इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही, आप इसे तब इस रुद्राक्ष को पहने तो वो विद्या आपके मन में दृढ़ हो जाएगी, आपका कमांड है वो बेटर हो जाएगा। ऐसे लोग जिनकी लाइफ में सुख सुविधा की कमी है या वो विद्या में पीछे हैं, उनको तीन मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। और इसके लिए मंत्र जो यूज किया जाता है वो है ओम क्लीम नमः। आगे चलते हैं चार मुखी रुद्राक्ष के बारे में। भगवान शिव कहते हैं कि चार मुखी रुद्राक्ष स्वयं ब्रह्मदेव का रूप है, उनके गुणों वाला है। चार मुखी रुद्राक्ष में ऑब्वियसली चार लाइंस होंगी, आप उसके चार फैसेट्स देख पाएंगे। महादेव कहते हैं कि चार मुखी रुद्राक्ष को देखने से या धारण करने से किसी मनुष्य के वध का पाप का भी शमन होता है। अभी तक हम ये तीन रुद्राक्ष में ये सुन चुके हैं, पहला रुद्राक्ष भी, दूसरा भी और अब चौथा भी। ये तीनों ही रुद्राक्ष अगर आपके किसी जन्म में मनुष्य का वध किया हो तो उसके पाप में भी आपको ये हेल्प कर सकता है। मनुष्य का वध जरूरी नहीं है कि आपने खुद जाके किसी के पेट में चाकू मारा होगा, आपसे कोई एक्सीडेंट हुआ हो सकता है, आपकी किसी गलती की वजह से कोई किसी की डेथ हो गई हो सकती है, आप किसी जानवर को आपने मारा हो सकता है, इंसान को जाने अनजाने में मारा हो सकता है। ऐसे पाप को भी चार मुख वाले रुद्राक्ष को पहनने से उस पाप का धीरे धीरे नाश होता है और उसके संपर्क से आपको जीवन में चारों लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। हिंदुइज्म में चार लक्ष्य माने गए हैं, वो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हर एक इंसान को ये चार चीजें करनी पड़ती है। उसे धर्म, राइटियस ड्यूटीज फॉलो करनी होती हैं, अर्थ का संचय करना होता है, पैसे कमाने पड़ते हैं, कामनाओं को पूरी करना होता है और मोक्ष की तरफ जाना होता है जिंदगी के आखिरी चरण में। तो इन चारों ही कामों में आपको चार मुखी रुद्राक्ष हेल्प कर सकता है। जैसे मैंने पहले कहा कि अगर किसी इंसान की डेथ आपकी वजह से हो सकती है, तो इस तरह के श्राप किस तरह से मैनिफेस्ट होते हैं? अगले जन्म में आपको अपॉर्चुनिटीज मिलनी बंद हो जाती हैं, जिंदगी रुक जाती है, ठहर जाती है, कोई किसी काम का फल नहीं मिलता, आप मेहनत करते हैं पर उसका कोई रिजल्ट नहीं आता। ये हमेशा पीछे जिंदगी में किसी काम की वजह से, किसी श्राप की वजह से आता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको ये चार मुखी रुद्राक्ष बिल्कुल हेल्प कर सकता है। ये आपकी जिंदगी में अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाएगा ताकि आप पाप का प्रायश्चित भी कर सकें और साथ में ग्रो भी कर सकें इन चारों स्टेजेस में, चाहे वो अर्थ की स्टेज हो, धर्म की स्टेज हो, काम की हो या मोक्ष प्राप्ति की स्टेज हो, इन सब में बाधाओं को रोकता है। इस रुद्राक्ष को ओम ह्रीम नमः के जाप के बाद पहनना चाहिए। इसका मंत्र है ओम ह्रीम नमः। अब अगला पांच मुखी रुद्राक्ष। जो पांच मुख वाला रुद्राक्ष भगवान रुद्र से संबंधित है और इसे महादेव कालाग्नि कहते हैं। काल आग्नि, ये भी आपकी सारी इच्छाएं पूरी करने की कैपेबिलिटी रखता है। ये आपको प्रोमिनेंस प्रदान करता है। प्रोमिनेंस किन लोगों को चाहिए होती है? ये आपको प्रोमिनेंस भी प्रदान करता है
और मुक्ति भी प्रदान करता है। प्रोमिनेंस किसे चाहिए होती है? लीडर्स को प्रोमिनेंस चाहिए होती है। अगर आप हम इसका भावार्थ निकाल सकते हैं कि अगर कोई लीडर है, पॉलिटिक्स में है या कोई कॉरपोरेट में लीडर है, उसे प्रभुता की जरूरत होती है ताकि कम से कम वो अपनी जिंदगी को संवार सके, अपनी लीडरशिप की स्किल्स से दूसरों को एक रास्ता दिखा सके। तो ऐसे लोगों के लिए 5 मुखी रुद्राक्ष बहुत यूजफुल रहता है। वो उनकी प्रभुता को बढ़ाता है, इसके अलावा उनकी सारी इच्छाएं पूरी करता है। और अगर आप आखिरी स्टेज में हैं, जब मुक्ति चाहते हैं, तो ये आपको मुक्ति भी प्रदान करता है। इसका मंत्र है ओम ह्रीम नमः। इसे ओम ह्रीम नमः के साथ पढ़ा जाना चाहिए। आगे है 6 मुखी रुद्राक्ष। 6 मुखी रुद्राक्ष को कार्तिकेय भी कहा जाता है। ये ऐसा प्रतीत होता है महादेव के वर्णन से कि शायद ये एक मैस्कुलिन एनर्जी की डोमिनेंस वाला रुद्राक्ष है। शिव पुराण में ये कहा गया है कि इसे दाहिनी बाजू पर पहनना चाहिए। ऐसा किसी और रुद्राक्ष के बारे में नहीं कहा, केवल 2 रुद्राक्ष के बारे में ये स्पेसिफिक रिकमेंडेशन है कि आप इसे कहाँ पहने। 2-3 के बारे में ही है, सबके बारे में नहीं है। जैसे 6 मुखी रुद्राक्ष के बारे में खास तौर पे कहा गया है कि आप इसे दाहिनी बाजू पर पहने। और 6 मुखी रुद्राक्ष में ये कहा गया है कि ये फिजिकल और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ देने वाला रुद्राक्ष है। जब भी लाइफ में कभी ऐसा लगे कि आप बहुत वीक महसूस करते हैं, ऐसा लगे कि मैं भटक गया हूँ और कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, मेरा कॉन्फिडेंस चला गया है और किसी काम को करने की हिम्मत इसलिए नहीं होती क्योंकि पीछे इतने फेलियर्स मिले हैं कि अब कोई भी पुरुषार्थ करने का मन नहीं करता या हिम्मत नहीं होती, ऐसे व्यक्ति को 6 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। ये भी बहुत जो गहरे पाप हैं उनको आपको ना सिर्फ ये फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ देता है, ये भी आप पहले डिस्कस किए हुए रुद्राक्ष की तरह आपको हत्या तक के पाप के निवारण से ये हेल्प करता है। और मेरे हिसाब से जैसे ये भी हत्या का निवारण करता है, जैसे हमने कहा 2 मुखी या 4 मुखी रुद्राक्ष हैं, वो भी भयंकर श्राप या पाप निवारण में सहायक होते हैं, ये भी सहायक होता है। ये इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फिजिकली और स्पिरिचुअली बना सकता है। इसे इस मंत्र के साथ धारण करना चाहिए, ओम ह्रीम हुम नमः। आगे चलते हैं। आगे है 7 मुखी रुद्राक्ष। 7 मुखी रुद्राक्ष को अनंग कहा गया है। अनंग तो एक्चुअली कामदेव का भी नाम था। सो भगवान शिव कहते हैं कि अगर कोई इंसान बहुत गरीब हो तो उसे 7 मुख वाला रुद्राक्ष पहनना चाहिए। ऐसे जो 7 मुख वाला रुद्राक्ष है वो किसी दरिद्र को भी लक्ष्मी प्रदान करके महान बना सकता है। यहाँ ये बात सोचने वाली है कि उन्होंने एक ऐसे रुद्राक्ष को जिसका नाम कामदेव के ऊपर बेस्ड है, उसे लक्ष्मी देने वाला और महान बनाने वाला रुद्राक्ष क्यों कहा? हमारे यहाँ पे ज़्यादातर यही प्रचलित धारणा है कि जो कामदेव हैं वो काम वासना प्रोड्यूस करने वाले देवता हैं, पर इसको पढ़ के ऐसा लगता है, इसका भावार्थ मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि शायद कामदेव सिर्फ काम वासना के देवता नहीं, शायद वो कामना के ही देवता हों, कि आपके मन में जो भी इच्छाएं हैं वो एक्चुअली कामदेव की वजह से आती हैं। और अनंग भी उन्हीं का नाम था। तो जो लक्ष्मी की जिसकी कामना हो वो कामना 7 मुखी रुद्राक्ष से पूरी हो सकती है। और लक्ष्मीपति होकर, लक्ष्मी बहुत ज़्यादा धन संपदा के बाद जो आप महान बनने की इच्छा चाहते हैं तो आपके लिए 7 मुखी रुद्राक्ष है। अब जो कामदेव काम वासना के देवता हैं या सारी कामनाओं के देवता हैं, ये एक डिस्कशन का मुद्दा है जो हमें शास्त्रों में ढूंढना चाहिए इसे हमें। अच्छा, अब इसका मंत्र इसे ओम हुम नमः के साथ पढ़ना चाहिए। इसका मंत्र है ओम हुम नमः। आगे चलते हैं अब 8 मुखी रुद्राक्ष की तरफ। 8 मुखी रुद्राक्ष को वासुमूर्ति या भैरव कहा गया। महादेव कहते हैं कि ये आपकी सुरक्षा कर सकता है। आपकी सुरक्षा के लिए अगर आपको जान की कोई चिंता हो, कोई बीमारी हो या इसके अलावा आपकी जिंदगी को मृत्यु का भय हो, तो ये अष्टमुखी रुद्राक्ष
को पहनना चाहिए। इसको धारण करने से इंसान की जिंदगी लंबी होती है और अकाल मृत्यु नहीं होती। सो आपके घर में अगर कोई ऐसा इंसान है जो बहुत बीमार है और या फिर उनके ऊपर कोई कोर्ट केसेस हैं या उनकी जान के पीछे कोई पड़ा है जो उनको मारना चाहता है, ऐसी सभी सर्कमस्टेंसेस के लिए आठमुखी रुद्राक्ष बहुत सहायक है। और इसी वजह से ये सही ही है कि उनका नाम भैरव है। भगवान शिव का जो भैरव है, भगवान शिव का ही रूप गिना जाता है। और भैरव के बारे में ऐसा कहा जाता है, काल भैरव के बारे में या बटुक भैरव के बारे में, कि वो किसी भी आपदा से, किसी भी संकट से वो आपको इमीडिएटली छुड़वा सकते हैं। जो देवी के भक्त हैं वो याद रखें कि ये भैरव नहीं है जो माता दुर्गा के साथ याद किया जाता है, ये वो भैरव नहीं है, ये भैरव है। काल भैरव या महाकाल या बटुक भैरव ये शिव के अवतार हैं। और आठ मुख वाले रुद्राक्ष को इस मंत्र के साथ पहनना चाहिए, ओम हुम नमः। और इसके बारे में भगवान शिव ऐसा भी कहते हैं कि इसे धारण करने वाला इंसान कभी भी अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। वो अपनी पूरी जिंदगी जीता है, जितनी भरपूर जिंदगी जीने के बाद वो भगवान शिव के लोक को प्राप्त करता है। आगे है नौमुखी रुद्राक्ष। नौमुखी रुद्राक्ष को भैरवी कहा जाता है और उसके ऋषि कपिल हैं। और इसके अलावा ये अधिष्ठात्री देवी नौ रूपों वाली, इसकी अधिष्ठात्री देवी नौ रूपों वाली माता महेश्वरी है। ये माता दुर्गा का ही रूप माना जाता है। सो ये एक बड़ी अच्छी बात है कि जो देवी के भक्त हैं, जो अपने आप को शाक्ता ट्रेडिशन से कहते हैं, वो अगर कोई रुद्राक्ष चूज करना चाहते हैं तो वो 9 मुख वाला रुद्राक्ष चूज कर सकते हैं। और इसका पर्पस क्या होता है, अगर आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत हिम्मत की और प्रोटेक्शन की ज़रूरत है कि मुझे प्रोटेक्शन भी चाहिए और मुझे हिम्मत भी चाहिए, तो आपको 9 मुख वाला रुद्राक्ष पहनना चाहिए। 9 मुख वाले रुद्राक्ष के लिए खास तौर पे ये कहा गया है कि इसे बाईं तरफ पहनना चाहिए। याद रखें 6 मुख वाले रुद्राक्ष के लिए कहा गया था, जिसका नाम कार्तिकेय था, वो दाईं तरफ पहनना था और ये बाईं तरफ पहनना है। ये संभव है कि वो 6 मुखी रुद्राक्ष मैस्कुलिन एनर्जी का है, इसलिए उसे राइट साइड पे पहनना है। और माता महेश्वरी का रुद्राक्ष जो 9 मुखी है उसे बाईं तरफ पहनना चाहिए, क्योंकि शायद ये फेमिनिन एनर्जी है। इसे कोई भी पहन सकता है, इसे औरतें भी पहन सकती हैं। इस दोनों ही रुद्राक्ष को औरतें और आदमी दोनों पहन सकते हैं। ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि जो फेमिनिन एनर्जी का रुद्राक्ष है उसे कोई आदमी नहीं पहन सकता, या मैस्कुलिन एनर्जी का है वो उसे औरतें नहीं पहन सकती। ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कही गई है। इसके अलावा भावार्थ ये है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये जानना, जो महादेवी हैं उनका जो दुर्गा रूप है वो तमस का विनाश करती हैं, वो जीवन में दुश्मनों का नाश करती हैं। अगर आपकी लाइफ में कि दुश्मन कौन कौन से हो सकते हैं, आपकी फिजिकल लाइफ के दुश्मन आपके रोग होते हैं, कोर्ट केसेस होते हैं, और कोई जो आपके प्राण खत्म करना चाहता हो, वो आपकी फिजिकल लाइफ के रोग हैं। आपके मन के शत्रु कौन से होते हैं, एडिक्शंस आपके मन के शत्रु होते हैं। मन की डिजीजेस भी होती हैं, फिजिकल डिजीजेस भी होती हैं, ये सब आपके शत्रु हैं। सो इन सब शत्रुओं का विनाश करना चाहते हैं तो आप ये 9वां रुद्राक्ष पहन सकते हैं। और इसका मंत्र है ओम हुम नमः। बहुत सारे, जितने भी अभी तक हमने रुद्राक्ष पढ़े, आप नोटिस कर सकते हैं कि वो बहुत सारे रुद्राक्ष बहुत सारे काम कर सकते हैं। सो इसलिए कभी कोई आपको एक तरह का रुद्राक्ष ना भी मिले तो अगर आप उसकी जगह दूसरी कोई रुद्राक्ष पहन, जैसे मान लीजिए आप अगर चार मुखी ढूंढ रहे हैं पर आपको 2 मुखी मिलता तो आप पहन सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कभी एक बार ये भी सुना था कि ऐसा रुद्राक्ष है जो सिर्फ सन्यासियों को पहनना चाहिए, अगर आप ये रुद्राक्ष पहनेंगे तो आपको वो घर से बाहर कर देगा। ये सब भ्रांतियां हैं, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। शिव पुराण में ये बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि जो रुद्राक्ष है उसे गृहस्थ भी पहन सकता है, उसे योगी भी पहन सकता है। ये गृहस्थ है उसके भी कामनाएं पूरी कर सकता है, ये एक योगी या सन्यासी की भी कामनाएं वैसी ही पूरी कर सकता है। सो ऐसी कोई डिस्टिंक्शन नहीं है कि आप अगर कोई एक पर्टिकुलर आप सिर्फ सन्यास में पहनेंगे और दूसरा पर्टिकुलर आप गृहस्थ होंगे तब पहनेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आगे चलते हैं। अब है हमारे पास 10 मुख वाला रुद्राक्ष। 10 मुख वाला रुद्राक्ष भगवान विष्णु के संबंध में
उसका संबंध भगवान विष्णु के साथ है। भगवान शिव कहते हैं माता पार्वती को कि हे उमा, 10 मुख वाला रुद्राक्ष स्वयं भगवान जनार्दन है। इसे धारण करने से भक्तों की सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है और भगवान विष्णु उनकी सभी उनको हर तरह की ब्लेसिंग्स देते हैं। अब इसका भावार्थ क्या है? इसका अर्थ ये हुआ कि जितनी भी जो विष्णु भक्त हैं वो 10 मुख वाला रुद्राक्ष पर्टिकुलरली पहन सकते हैं। ऐसा करने से भगवान शिव और भगवान विष्णु की दोनों की कृपा प्राप्त हो सकती है। अब हॉरोस्कोप में क्या होता है, भगवान, अगर आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं या एस्ट्रोलॉजी जानते हो तो भगवान विष्णु इन सब चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। वेल्थ, चिल्ड्रन, आपके धर्म का हाउस, धर्म का भाव, कि आपको राइटियसनेस की, धर्म की कितनी समझ है, आपको सही चीज़ें पता है या नहीं पता है, और आपकी इनकम का हाउस, इन सारे हाउसेस को भगवान विष्णु कंट्रोल करते हैं। अगर आपकी इन सभी हाउसेस में दिक्कत है, आपको वेल्थ की भी प्रॉब्लम है, आपके बच्चे भी आपकी सुनते नहीं हैं या भटक चुके हैं, धर्म कर्म आपके घर में नहीं होता, इनकम भी नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आप ये रुद्राक्ष पहन सकते हैं जिसके 10 मुख हैं। और इसके लिए जो मंत्र माना गया है वो है ओम ह्रीम नमः। इसे इस मंत्र के साथ धारण करना चाहिए। आगे है 11 मुख वाला रुद्राक्ष, उसकी तरफ चलते हैं। उस पर यह लिखा गया है कि यह रुद्राक्ष स्वयं रुद्र का रूप है। इसे धारण करने वाला व्यक्ति सदा हर जगह पे विजयी होता है, वो विक्टोरियस होता है। अब इसका भावार्थ क्या हुआ? अब आपको विक्टोरियस किस किस को होने की जरूरत पड़ती है आजकल के ज़माने में, अगर हम उसकी एप्लीकेशन आजकल के ज़माने में देखें। अब जो स्टूडेंट्स हैं वो कंपटीशन में जाते हैं, वो सोल्जर्स जो युद्ध में जाते हैं, वो डिप्लोमैट्स जिन्हें डिबेट्स में दूसरे देशों से अपने देश की बात मनवानी होती है, वो लोग जिनके ऊपर कोई कोर्ट केसेस है, या आपका ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपको दूसरों के साथ संघर्ष करके विजयी होना बहुत ज़रूरी है, ऐसे सभी लोगों को 11 मुखी रुद्राक्ष बहुत फ़ायदा दे सकता है। आजकल प्रोफेशनल प्लेसेस में भी बहुत कंपटीशन होता है, आपकी प्रमोशन नहीं होती, करियर में ग्रोथ के लिए आपको अपने जो कॉलीग्स हैं उनसे उनके ऊपर विजय प्राप्त करनी पड़ती है। सो ऐसे लोगों के लिए 11 मुखी रुद्राक्ष यूज़ कर सकते हैं वो। और इसका मंत्र है ओम ह्रीम हुम नमः। इसके बाद आगे चलते हैं 12 मुखी रुद्राक्ष की तरफ। सो 12 मुखी रुद्राक्ष, उसके बारे में भगवान शिव कहते हैं कि इसमें 12 आदित्य मौजूद हैं। 12 आदित्य कौन है? सूर्यदेव। सूर्यदेव 12 आदित्यों से बने हैं। सो वो कहते हैं कि ये रुद्राक्ष पर्टिकुलरली भगवान सूर्यदेव की एनर्जी से भरा हुआ है, ये उन्हीं को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि उसमें 12 आदित्य मौजूद है। तो जिन हॉरोस्कोप्स में जो सन है वो वीक है, अगर आपको किसी ने ये कहा कि आपका जो सूर्य है वो बिल्कुल नीच का है, या सूर्य है वो राहु के साथ है, आपको उसमें बल नहीं है, ऐसे लोगों को ये रुद्राक्ष पहनना चाहिए। ये 12 मुखी रुद्राक्ष एक्चुअली सर के बालों में पहनने को क्या कहा गया है। आपने कभी देखा होगा साधु संत हैं वो अपने बालों में रुद्राक्ष पहनते हैं, वो शायद इसी वजह से पहनते हैं क्योंकि उनको ये बात पता है कि इस प्रकार से सूर्यदेव की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। सूर्यदेव ऐसा कहा जाता है कि आपका मन चंद्रमा से रिप्रेजेंट होता है और सूर्यदेव आपकी आत्मा को रिप्रेजेंट करते हैं। सो अगर आप अपनी आत्मा को बलि चाहते हैं तो 12 मुखी रुद्राक्ष आपके लिए हो सकता है। वैसे भी वो लोग जो करीबन हर साल 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में पैदा होते हैं या जब कार्तिक मास में पैदा होते हैं, उन सबका सूर्य एक्चुअली वीक होता है, उनको पहनना चाहिए ये। और इसके लिए जो मंत्र बताया गया है, इसे इस मंत्र के साथ पहनना चाहिए, वो है ओम क्राम क्षाम राम नमः। ओम क्राम क्षाम राम नमः। अब आगे चलते हैं। आगे है 13 मुखी वाला रुद्राक्ष। उसके बारे में भगवान शिव कहते हैं, माता पार्वती को ये बताते हैं कि ये विश्वदीप के समरूप है और उसे धारण करने से भी सभी इच्छाएं पूरी प्राप्त होती हैं, उससे सौभाग्य प्राप्त होता है, आपके जीवन में शुभता बढ़ती है। और इसे ओम ह्रीम नमः के मंत्र के साथ धारण किया जाता है। सो सौभाग्य की वृद्धि के लिए, मान लीजिए आपके हॉरोस्कोप में आपका 9th हाउस बहुत अच्छा नहीं है या वो वीक है, ऐसे केस में आप 13 मुखी वाला रुद्राक्ष भी पहन सकते हैं। और मंत्र है ओम ह्रीम नमः।
और अब है आखिरी रुद्राक्ष जो उस पर डिस्कस्ड है। इसके बाद 14 मुखी वाले रुद्राक्ष के बारे में ये कहा गया है कि वो सर्वोच्च शिव है और उसे बहुत श्रद्धा से इंसान को अपने माथे के ऊपर धारण करना चाहिए। ये सभी प्रकार के पापों के इफेक्ट को कम कर देता है। सभी तरह के पापों के का इन्फ्लुएंस है जो आपकी लाइफ में, वो जगह जगह जिस डायरेक्शन में बाधाएं क्रिएट करते हैं आपके पूर्व जन्मों के पाप, वो उन बाधाओं को छोटा करके आपके लिए अगेन नई अपॉर्चुनिटीज पैदा करता है। ये बात याद रखें, आपको आमतौर पे ये बात सुनने को मिलेगी कि 21 मुखी रुद्राक्ष भी होता है, 20 मुखी भी, पर शिव पुराण में 14 मुखी रुद्राक्ष से आगे की डिटेल्स नहीं है। वहाँ पे सिर्फ 14 मुखी का ही डिस्कशन है और इसीलिए हम भी इतना ही उनके बारे में जानेंगे, हम इससे ज़्यादा का डिस्कस नहीं करेंगे। शिव पुराण में स्पेसिफिकली लिखा है कि रुद्राक्ष की माला पहने हुए लोग कभी भी बुरी आत्माओं से ग्रस्त नहीं होते। अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिसको देखकर आपको ऐसा लगता है कि उसको उसके आसपास कोई, उनके घर में या उनके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी है, वो भी कोई भी रुद्राक्ष चूज कर सकते हैं और उनसे वो नेगेटिव एनर्जी दूर रहेंगी। ये बात ज़रूर याद रखनी चाहिए कि ऐसा नहीं होता कि आप रुद्राक्ष की माला पहने और इसके बाद भी पाप करते रहें, या आपने किसी एक इंसान का बहुत बड़ा नुकसान किया है, आपने सोचा आपको पता है कि आपसे पाप हो चुका है और इसके बाद आप क्या करें, आप पाप वो रुद्राक्ष की माला पहन लें और इसके बाद जाके दोबारा पाप करें। नहीं, ये जो सारी चीज़ें हैं उन लोगों को हेल्प करती हैं जो सच में अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, जो सच में अपने मन में उसका प्रायश्चित करना चाहते हैं। सिर्फ उन लोगों के ऊपर इन चीज़ों का असर होता है। अगर आप माता गंगा में भी स्नान करने जाएंगे तो वो भी आपकी यही हेल्प करेंगी कि अगर आप सच में, आपके मन में अगर किसी चीज़ की ग्लानि है तो वो ऐसे लोगों का ही बात दूर करती है। ये उन लोगों के लिए शॉर्टकट नहीं है कि आज पाप किया, कल रुद्राक्ष पहना, फिर पाप किया, फिर रुद्राक्ष पहना। नहीं, उससे कुछ नहीं होगा। आपको अपनी ज़िंदगी में अपने मन से और अपने कर्म से, अपने मन, वचन और कर्म तीनों से पाप को दूर रखना होता है। आप प्रायश्चित करने की स्टेज में हैं तो ये ज़रूर हेल्प करता है। जैसे किसी ने ये कहा था कि अगर आप भगवान को आवाज़ दें कि मेरे घर में बहुत कूड़ा है और ये मुझसे निकलता नहीं है, आप क्या प्लीज़ मेरी मदद करेंगे और इस कूड़े को बाहर फेंक देंगे, तो भगवान कहेंगे कि हाँ, मैं फेंक सकता हूँ तुम्हारा कूड़ा बाहर, लेकिन तुम्हें भी एक काम करना होगा, तुम कम से कम और कूड़ा इसमें मत फेंको। सो अपनी ज़िंदगी में पाप भी एक कूड़े की तरह ही होता है। अपनी ज़िंदगी में पाप का कूड़ा और नहीं फेंकना चाहिए और प्रायश्चित करना चाहिए जो भी गलतियां हमसे हुई हो, और फिर इन सब चीज़ों की हेल्प लेनी चाहिए ताकि ज़िंदगी में आगे बढ़ा जा सके। सो जो मंत्रों की लिस्ट है हमने कमेंट बॉक्स में लिखी है और इसकी प्रोनाउंसिएशन के लिए वैसे हम एक अलग से वीडियो भी बनाएंगे, पर मैं आपको फिर भी इसकी प्रोनाउंसिएशन एक बार बता देती हूँ। सो जो एक मुखी रुद्राक्ष के लिए मंत्र है ओम ह्रीम नमः, दो मुखी रुद्राक्ष के लिए है ओम नमः, तीन मुखी रुद्राक्ष के लिए ओम क्लीम नमः, चार मुखी रुद्राक्ष के लिए है ओम ह्रीम नमः, पांच मुखी रुद्राक्ष के लिए है ओम ह्रीम नमः, छह मुखी रुद्राक्ष के लिए ओम ह्रीम हुम नमः, सात मुखी रुद्राक्ष का मंत्र है ओम हुम नमः, आठ मुखी रुद्राक्ष का मंत्र है ओम हुम नमः, नौ मुखी रुद्राक्ष का मंत्र है ओम ह्रीम हुम नमः और 10 मुखी रुद्राक्ष ओम ह्रीम नमः, 11 मुखी का है ओम ह्रीम हुम नमः, 12 मुखी का है ओम क्राम क्षाम राम नमः, 13 मुखी का है ओम ह्रीम नमः और 14 का है ओम नमः। सो ये थी प्रोनाउंसिएशन सभी मंत्रों की और इसके साथ ही हम अपना ये वीडियो समाप्त करते हैं। आपको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान शिव आपका जीवन मंगलमय करें और आपकी जीवन में सभी प्रकार से सौभाग्य की वृद्धि हो। बाय बाय।